व्यापार एवं पेशे शीर्षक से आय के इस 9वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। मूल्यह्रास से संबंधित नियमों को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों का ब्लॉक। इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट such percentage of the written down value of the block as may be prescribed by Rule 5(1). संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के मामले में ब्लॉक के अपलिखित मूल्य के ऐसे प्रतिशत पर जैसा कि नियम 5(1) द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ए ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 subsection 11 as a group of assets falling within a class of assets comprising tangible assets being buildings, machinery, plant or furniture, intangible assets being know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed। संपत्ति के ब्लॉक या वर्ग का अर्थ है जैसा कि धारा 2 उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है। इसमें सम्मिलित है मूर्त संपत्तियां, भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर आदि। अमूर्त संपत्तियां पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी व्यवसाय या समान प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार जिसके संबंध में मूल्यह्रास का एक ही प्रतिशत निर्धारित होता है। ह्रास संपत्तियों के समूह के आधार पर मिलेगा, यानी ब्लॉक ऑफ एसेट्स के आधार पर। इसको थोड़ा विस्तृत से समझने का प्रयास करते हैं। आयकर नियम 5 के परिशिष्ट 1 में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए ह्रास की भिन्न भिन्न दरें दी गई है। ह्रास की कटौती प्रत्येक प्रकार की संपत्ति पर अलग अलग नहीं दी जाती है, बल्कि एक जैसी संपत्तियों के समूह बना लिए जाते हैं और उन पर एक साथ ह्रास की कटौती मिलती है। मूर्त संपत्तियों में सम्मिलित भवन, फर्नीचर, मशीन एवं प्लांट पर ह्रास के संबंध में अलग अलग दरों के आधार पर 9 समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 3 भवन के लिए है, 1 फर्नीचर के लिए है एवं 4 मशीन एवं प्लांट के लिए है। जबकि अमूर्त संपत्तियों में सम्मिलित पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एवं तकनीकी ज्ञान पर व्यय के संबंध में एक समूह बनाया गया है। विभिन्न समूहों में सम्मिलित संपत्तियों पर ह्रास की दर के बारे में हम आगे बात करेंगे। 2018-19 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। अधिसूचना संख्या 103/2016 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी संपत्ति पर अधिकतम 40% की दर से ह्रास स्वीकृत होगा। अतः भवन के तीसरे ब्लॉक में ह्रास की दर 100% के स्थान पर 40% हो गई है तथा प्लांट एवं मशीनरी के लिए ह्रास के समूह 8 से घटकर 4 ही रह गए हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से वर्णन ह्रास की दरों का अध्ययन करते समय और करेंगे। नो हाउ, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी जानकारी। इन दिस कंटेक्स्ट, know how means
any industrial information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or in the working of a mine, oil well, or other source of mineral deposits, including searching for discovery or testing of deposits for the winning of access thereto। इस संदर्भ में तकनीकी जानकारी का अर्थ है माल के निर्माण या प्रसंस्करण में या किसी खनिज, तेल खपत या खनिज जमा के अन्य स्रोतों के काम में सहायता के लिए होने वाली किसी भी औद्योगिक सूचना या तकनीक का अर्थ है उन तक पहुंचने के लिए जीतने के लिए जमा राशियों की खोज या परीक्षण। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अतिरिक्त मूल्यह्रास। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीनरी रिक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा अधिसूचित संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनी न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन ships and aircraft acquired and installed after 31st March 2005 by an SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission, or distribution of power at the rate of 20% of the actual cost of such machinery or plant। 31 मार्च 2005 को निर्माण या व्यापार के कारोबार में लगे करदाता द्वारा अधिग्रहित और स्थापित की जाने वाली किसी भी नई मशीनरी या संयंत्र, जहाज और विमानों को छोड़कर पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति है। इस तरह के मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के 20% की दर से किसी भी लेख या बात या बिजली उत्पादन या पारितोषण या वितरण के व्यवसाय में हो। Such additional depreciation will not be available in respect of। इस तरह के अतिरिक्त मूल्यह्रास जिनके संबंध में उपलब्ध नहीं होंगे वे इस प्रकार है। नंबर 1, एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द SSE was used within or outside India by any other person। किसी भी मशीनरी या संयंत्र जो निर्धारित द्वारा स्थापित होने से पहले किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर प्रयोग किया जाता था। नंबर 2, एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस, कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर या किसी भी गेस्ट हाउस में स्थापित किसी भी मशीनरी या संयंत्र के लिए। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार्यालय उपकरण या सड़क परिवहन वाहन। एनी मशीनरी और प्लांट विच होल or part of the actual cost of which is allowed as a deduction, whether by way of depreciation or otherwise, in computing the income chargeable under the head profit and gains of business or profession of any one previous year। किसी भी मशीनरी या संयंत्र जिसका वास्तविक लागत का संपूर्ण हिस्सा व्यापार या पेशे से आय के शीर्षक में पूर्णतया कटौती के रूप में चाहे अवमूल्यन यानी मूल्यह्रास या अन्य तरीके से स्वीकार हो चुका है किसी भी गत वर्ष में। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कुछ संपत्तियाँ जो वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोग में आती है उन पर कुछ परिस्थितियों में 100% की दर से प्राप्त करने वाले वर्ष में, उपयोग लेने वाले वर्ष में ही उनकी पेशे एवं आय शीर्षक में कटौती दे दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में उन संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त मूल्यह्रास स्वीकृत नहीं होगा।
एसेट पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज, ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग गत वर्ष में 180 दिनों से कम समय के लिए किया गया हो। एज पर सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2), 50% of the additional depreciation to be allowed where the plant or machinery is put to use for less than 180 days during the previous year in which such asset is acquired। धारा 32(1)(2) के दूसरे नियम के अनुसार अतिरिक्त मूल्यह्रास की 50% की अनुमति दी जाएगी जहां संयंत्र और मशीनरी का उपयोग गत वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम अवधि के लिए किया गया है। ऐसा केवल उस वर्ष के लिए लागू होगा जिस वर्ष में संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है। फर्दर, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) also provides that the balance 50% of the additional depreciation on new plant or machinery acquired and used for less than 180 days, which has not been allowed in the year of acquisition and installation of such plant or machinery, shall be allowed in the immediately succeeding previous year। इसके अलावा धारा 32(1)(2) के तीसरे प्रावधान में यह भी बताया गया है कि नए संयंत्र या मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास का शेष 50% अधिग्रहण और 180 दिनों से कम समय के लिए जिस गत वर्ष में उपयोग लिया गया है और जिसे अधिग्रहण और स्थापना के वर्ष में अनुमति नहीं दी गई है, ऐसे संयंत्र या मशीनरी के उसके तुरंत अगले वर्ष में शेष 50% की अनुमति दे दी जाएगी। साधारण शब्दों में, जिस गत वर्ष में मशीनरी को स्थापित किया गया, उपयोग में लिया गया, अगर वहाँ 180 दिनों से कम अवधि के लिए उस मशीनरी का प्रयोग हुआ है तो अतिरिक्त मूल्यह्रास जो स्वीकृत है उसका 50% उस वर्ष में और शेष 50% अगले वर्ष में मूल्यह्रास के रूप में, अतिरिक्त मूल्यह्रास के रूप में स्वीकृत होगा। Eligibility for grant of additional depreciation under section 32(1)(2)(a) in the case of an SSE engaged in printing or printing and publishing, circular number 15 2016 dated 19/5/2016। मुद्रण या छपाई और प्रकाशन में लगे करदाताओं के मामले में धारा 32(1)(2)(1) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पात्रता, परिपत्र संख्या 15/2016, दिनांक 19 मई 2016। An SSE engaged in the business of manufacture or production of an article or thing is eligible to claim additional depreciation under section 32(1)(2)(a) in addition to the normal depreciation under section 32(1). The CBDT has, vide this circular, clarified that the business of printing or printing and publishing amounts to manufacture or production of an article or thing and is therefore eligible for additional depreciation under section 32(1)(2)(a। धारा 31(1) के तहत सामान्य मूल्यह्रास के अलावा धारा 32(1)(2)(a) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास का दावा करने के लिए वस्तु के निर्माण या उत्पादन के कारोबार में लगा हुआ एक करदाता होना चाहिए। सीबीडीटी ने अपने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि छपाई या प्रिंटिंग का व्यवसाय या किसी लेख या चीज के निर्माण या उत्पादन के लिए मात्रा प्रकाशित करना और इसलिए धारा 32(1)(2)(1) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए योग्य है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि छपाई और प्रकाशन में लगे हुए करदाताओं को भी अतिरिक्त मूल्यह्रास का बेनिफिट दिया जाएगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, आवधिक मूल्यह्रास।
In case of a power concern, as covered under clause 1 above, if any asset is sold, discarded, demolished, or otherwise destroyed in the previous year, other than the previous year in which it is first brought into use, the depreciation amount will be the amount by which the money is payable in respect of such building, machinery, plant, or furniture, together with the amount of scrap value, if any, falls short of the written down value thereof. The depreciation will be available only if the deficiency is actually written off in the books of the SSC. उपयुक्त खंड 1 के तहत कवर की गई बिजली की या बिजली उत्पादन में लगे हुए करदाताओं के मामले में अगर किसी भी परिसंपत्ति को बेच दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, अन्यथा पिछले वर्ष में नष्ट हो जाता है, तो मूल्यह्रास राशि वह राशि होगी जिसके द्वारा पैसा देय होगा ऐसी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ यदि कोई हो तो उसके लिखित मूल्य से कम हो जाएगा। मूल्यह्रास केवल तभी उपलब्ध होगा यदि कमी वास्तव में करदाता द्वारा अपनी पुस्तकों में अपलिखित कर दी गई हो। अन्य शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि जो विद्युत उत्पादन या उत्पादन एवं निर्माण में लगे हुए करदाता होते हैं, यदि ऐसी किसी संपत्ति को बाद में किसी भी कारण से बेच देते हैं या वह संपत्ति नष्ट हो जाती है तो उस पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन आवधिक मूल्यह्रास स्वीकृत होता है और यह उस संपत्ति के बचे हुए मूल्य के बराबर होता है और ऐसा मूल्यह्रास तभी स्वीकृत होगा जब वास्तव में वह बचा हुआ मूल्य करदाता द्वारा अपने पुस्तकों में अपलिखित कर दिया जाए। धन्यवाद।